जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। ज़िंदगी का नाम संघर्ष है और जो संघर्ष नहीं किया वो ज़िंदा भी नहीं रहता। तो ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं भारतीय वन्य क्षेत्र के बारे में, तो तीसरा प्रकार जो वन का है वो है मरुस्थलीय या कांटेदार वन। ठीक है, यानी कि थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट या आप कह सकते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट। तो कांटेदार वन थॉर्नी यानी कि जिसमें कांटे निकले हुए होते हैं, मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट। तो ये इंग्लिश वर्जन है, आप इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में लगातार बताते आ रहे हैं कि हमें इस हर वन को वहाँ के भौगोलिक संरचना और वहाँ के वर्षा का जो वितरण है उसके अनुसार ही ध्यान देना होगा, उसके साथ ही कोरिलेट करना होगा। तो बच्चों एक बात याद रखना है हमें कि जैसे अब हम कांटेदार वन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कांटेदार वन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों वो कांटेदार वन हो गए। वो भी चाहे होते तो अपनी पत्तियां फैला के रखते, साल भर में एक बार झड़ देते, क्या दिक्कत थी। जी हाँ, दिक्कत थी वहाँ का भौगोलिक संरचना और वहाँ पर बारिश की जो मात्रा होती है। तो जैसा कि हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पढ़ा था 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में पढ़ा हमने 200 से 70 सेंटीमीटर तक का जो बारिश होता है वो क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं कांटेदार वन। तो यहाँ पर लेस देन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ठीक, यानी कि जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होती है तो वो क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, वो हो गया आपका डेजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र। अब जियोग्राफिकल कंडीशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अरावली से वेस्ट का हिस्सा, अरावली क्षेत्र के पश्चिम का हिस्सा हमने क्या माना था कि वहाँ पर जो है वो डेजर्ट इलाका है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये जो हिस्सा हुआ आपका, देखिए हमने इसमें ये क्रॉस दिया है। क्रॉस देने का कारण ये है कि वो कटीले कांटे की तरह दिखाई दे। ये जो हिस्सा है ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कम बारिश होती है। ठीक है, अब ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी के कुछ क्षेत्र हो गए, एमपी के कुछ क्षेत्र हो गए, गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पठारीय क्षेत्र, ये जो पठारीय क्षेत्र है यहाँ पर भी हमें कटीले पेड़ मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र हो गया, बारिश कम होती है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं, तो बारिश यहाँ ज़्यादा हो जाती है और जब आगे बढ़ता है तो बारिश की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो गए यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, कटीले वन, कांटेदार वन। अब इसको ज़रा समझते हैं एक छोटे से चीज़ से समझते हैं इस चीज़ को। हम एक छोटा सा आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये एक पत्ती है, ठीक, अब इसका आप देख लीजिए फैलाव। ठीक है, ये उतना चौड़ा नहीं है जितना कि सदाबहार वन में होते हैं, मगर ये पर्णपाती है। क्यों पर्णपाती है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है और ये साल में एक बार अपने पत्तियां झड़ देता है। ठीक है, यानी कि ये पतझड़ी वृक्ष है। क्यों झड़ देता है, क्योंकि पानी साल भर में एक टाइम पे इनको अपने पानी को बचा के रखना है, इसीलिए ये अपने पत्तियों को झड़ देते हैं ताकि इवोपरेशन कम हो, वाष्पीकरण कम हो। कांटेदार वन में क्या करें, इन पेड़ों को पता है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होगी। ये किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, इन्होंने अपने आप को अब ढालना शुरू किया। एडेप्टेशन प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, मगर धूप उतना ही पड़ेगा, धूप उतना ही पड़ना है, बारिश कम होनी है। तो ये क्या करें, इन्हें पता है कि धूप तो मिलनी ही मिलनी है। पत्ती अगर ये झड़ भी दें तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन बारिश हो जाए या फला महीने में ज़्यादा बारिश हो जाए। तो ये क्या करते हैं, अपने इवोपरेशन, अपने वाष्पीकरण को रोकने के लिए अपने पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। जी हाँ, ये अपने पत्तियों को इस तरीके से आगे देख सकते हैं, चौकनुमा हो जाता है ये, इस तरीके से ये कटीले बनने लगते हैं।
ये यहाँ की जो पत्तियाँ, जो पौधे पाएंगे आप, जो भी पेड़ पाएंगे, जैसे बबूल हो गया, नागफनी हो गए, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये है, आप देख रहे हैं, ये सभी पत्तियाँ ही हैं, मगर इन्होंने क्या किया, अपने पत्तियों को छोटा कर लिया और कांटेदार कर लिया। ये देखिए, ताकि इवॉपरेशन कम हो। मगर भोजन चाहिए ना, भोजन के लिए इन्हें पत्तियों का, इन कटीले वनों में यही कांटे ही पत्ती हैं। तो ये पत्तियों, इन कांटों का काम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो पत्तियों का काम होता है। पत्तियों का काम क्या होता है, सूरज की किरणों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए भोजन बनाना। तो अब ये कांटे ही इनके मित्र हैं और इन्हीं की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। एक और भी चीज़ है, जब भैया यहाँ पर पेड़ों की तादाद कम है, अब पेड़ों की तादाद कम क्यों होती है, क्यों ना सब पेड़ कांटे बन जाते। ये भी तो हम लोग कह सकते हैं भाई, अगर पेड़ों को अपने से ही अनुकूल होने के लिए भगवान ने उनको दिया है वो हुनर कि वो अपने आप को ढाल सकते हैं, तो पेड़ों की संख्या यहाँ कम क्यों है। सदाबहार में तो एकदम घना है ना, पर्णपाती में थोड़ा सा दूर दूर है, हल्का हल्का, मगर यहाँ पर एकदम दूर दूर है। अब देखो क्यों दूर है, जैसे यहाँ पर कोई एक नागफनी है या कोई एक उसका पेड़ है, खजूर का पेड़ है, ठीक है, कोई एक खजूर का पेड़ अगर यहाँ है तो दूसरा खजूर के पेड़ या नागफनी का पेड़ बहुत दूर मिलेगा। बहुत दूर मिलते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो है इसके साथ में टाई अप करके रखता है कि भाई देख, मुझे भी पानी की ज़रूरत है, तुझे भी पानी की ज़रूरत है, एक काम करते हैं, मैं इतने एरिया का पानी मैं खींचता हूँ, बाकी एरिया का पानी तू खींच। झगड़ा नहीं करते हैं, कितना मिलजुल के रहते हैं, इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम आप नहीं फॉलो कर पाते। ये बहुत अंदर तक इनके जड़ें फैली होती हैं, इनकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली होती हैं। कारण क्या है, अंदर तक डीप रूटेड होती हैं। जो कटीले वन होते हैं ना, जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, उनके पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो बहुत अंदर तक जाते हैं, एकदम अंदर तक। सिंपल सी बात है, अगर आप यूपी में अगर आपको पानी चाहिए तो आप मुश्किल से 150 जाएंगे, अगर आप नीचे 150 फीट नीचे जाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, है ना। बट इन सब जगहों पर खोदते चले जाओ, आपको पानी जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये तो पेड़ हैं, इनको भी तो पानी चाहिए, तो ये वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक इनको पानी नहीं मिलता। जहाँ मिल जाता है वहीं पर ये अपना फैलाव कर लेते हैं। उसी तरीके से ये भी अपना जड़ और अंदर लेकर जाता है। तो दोनों में टकराव ना हो, इसीलिए ये लोग दूरी बनाकर रखते हैं और दूर दूर रह के ये अपना ज़मीन से पानी खींचते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से पानी की ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती। तो ये नीचे ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, डीप रूटेड होते हैं, बहुत दूरी इसीलिए बना के रखते हैं कि पानी के लिए मारामारी ना हो और इनका विकास हो सके। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि ये दूर क्यों रहते हैं, ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उस पेड़ को मिल सके। एक चीज़ और भी है, ये जो कटीला रूप ये धारण करते हैं ना, इसका इनको एक फ़ायदा और भी मिलता है। वैसे ही इनके पास कम जगह है, इनके पास कम पत्तियां होती हैं, खाना बनाने के लिए जब अपना एरिया कम कर लिए तो भाई टाइम लगेगा ना भोजन कवर करने में। तो ये जो है, ये पत्तियां कहीं ना कहीं इनको बचाती हैं, किससे, भेड़ बकरियों से। राजस्थान इलाका है, ऊँट है, घोड़े हैं, जंगली खच्चर हैं, गधे हैं, ये सब तमाम चीज़ें इन पेड़ों। अब जब यहाँ गिन के 4 ही 5 पेड़ हैं, तो बताइए अगर यहाँ पे बहुत सारे ऊँट आ जाए तो वो तो ख़त्म कर देंगे खा के। अगर ये कांटे ना हो तो एकदम साफ़ कर देंगे, मैदान साफ़। ये कहेंगे कुछ बचा ही नहीं, हम बचे तो किससे बचे। तो जानवरों से भी अपने आप को बचाने के लिए इन पेड़ों ने अपने आप को ढाल लिया। मात्रा कम है, तादाद कम है, तो क्यों ना हम अपने आप की सुरक्षा भी करें। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस की तरफ भी बढ़े हैं। तो सोचिए, पौधों ने न केवल अपना रूप बदला, बल्कि अपने आकार को बदलने के साथ साथ अपने सुरक्षा का भी इन्होंने इंतज़ाम किया है। तो ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, ये आपको इन क्षेत्र में मिल रहे हैं। आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नागफनी, खजूर, है ना, ये तमाम जो पेड़ हैं आपके पास, ये आपको दिखाएं, कीकर, खजूर और आपके पास पाम ट्रीज़ हो गए। ये तमाम पेड़ जो हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं।
कांटेदार इनकी पत्तियां होती हैं, उन्हीं की सहायता से ये पानी बचाते भी हैं और भोजन बनाते भी हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत डीप रूटेड होती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं। क्यों नीचे तक जाती हैं? क्योंकि इनको पानी की तलाश रहती है। बहुत दूर दूर रहते हैं। क्यों दूर दूर रहते हैं? क्योंकि इनको पानी ढूंढना रहता है और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा ना हो, कंपटीशन ना हो, इसीलिए लोग दूर दूर भी रहते हैं। यहाँ पर कितने प्रतिशत पानी वर्षा होती है? 70 सेंटीमीटर से कम। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये? आपका ये हो गया हरियाणा, हो गया राजस्थान का कुछ क्षेत्र, हो गया MP, उत्तर प्रदेश, गुजरात और विदर्भ और आपके मध्य भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं उसके कुछ भाग। तो ये वो क्षेत्र हो गए जहाँ पर आपको मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब भाई गर्म इलाका है तो गर्म इलाके में क्या पाओगे? कौन सा जीव पाओगे? यहाँ शेर मिलेंगे? यहाँ उतने शेर नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो गिर वन है, तो वहाँ पर मिला जुला के गवर्नमेंट ने उस तरीके से उसको बनाया है कि वहाँ पर आप एशियाटिक लायंस जो होते हैं, एशिया के पाए जाने वाले जो सिंह हैं, वो यहाँ पर आपको गिर के वन में मिल जाएंगे। यहाँ पर लोमड़ी, ठीक ना, ऊँट, भेड़, बकरी, चूहे, सांप, बिच्छू, यानी ऐसे जीव जो गर्म जगहों पे अपने आप को ढाल ले, रह सकें। अब अगर आप कहो कि यहाँ हाथी रह ले तो मर जाएगा वो, उसको उतना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, कैसे ज़िंदा रहेगा वो, ठीक ना। तो इन क्षेत्रों में वो ही जीव रह पाते हैं जो पानी कम मिलने पर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा जीव है ये? वो है कैमल, ऊँट। ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। क्यों कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? कोई बता सकता है? रेगिस्तान का जहाज शिप को क्यों, कैमल को क्यों कहते हैं? उसका कारण है जो उसका पैर होता है, वो उसका पैर जो होता है वो गद्देदार होता है। जब वो रेत पर पड़ता है तो वो फैल जाता है, ना कि धंसता नहीं है। अगर वही आप घोड़े का देख लीजिए या बैल का देख लीजिए तो उनके जो खूर होते हैं, यानी कि उनके जो हूव्स होते हैं, वो बहुत चोंकदार होते हैं, शार्प होते हैं, तो वो रेत में पड़ते ही धंस जाएगा, तो वो चल नहीं पाएंगे सही से। वहीं ऊँट का जो है वो गद्देदार होता है, तो वो आराम से स्पॉन्जी टाइप में चल लेते हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक सूटेबल इलाका है और उन्होंने अपने आप को उस तरीके से अनुकूल ढाल लिया है, अडाप्ट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में हैं। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, केवल राजस्थान के इलाके को ले लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो राजस्थान से गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होते हुए और आपको पठारी क्षेत्र मध्य के जो है उसमें भी आपको दिखाने होंगे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।